वेलकम बैक टू बुक शॉट्स देसी। दोस्तों, एक छोटी सी मैथ करते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर होते हैं, सिर्फ 1%, तो एक साल में आप 37 गुना बेटर हो जाते हैं। और अगर रोज सिर्फ 1% वर्स होते हैं तो एक साल में आप ऑलमोस्ट 0 पर आ जाते हैं। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये सीधा मैथमेटिक्स है। और यही इस पूरी बुक का कोर आइडिया है। हम सोचते हैं कि जिंदगी बड़ी बड़ी चॉइसेस से बदलती है। एक बड़ा डिसीजन लेना होगा, एक बड़ा सैक्रिफाइस करना होगा। एक दिन आएगा जब सब कुछ एक साथ बदल जाएगा। लेकिन ये बुक कहती है ये सब गलत है। जिंदगी छोटी छोटी डेली चॉइसेस से बदलती है। वो आदत जो आप रोज बिना सोचे करते हैं, वो रूटीन जो ऑटोमेटिकली चल रही है, यही आपकी जिंदगी बनाते हैं और यही आपकी जिंदगी तोड़ भी सकते हैं। इसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स और इसको लिखा है जेम्स क्लियर ने। ये बुक दुनिया में 20 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज सेल कर चुकी है। और इसका रीज़न ये है कि ये सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं देती, ये एग्जैक्टली बताती है कि आदत कैसे काम करती है और उसे कैसे चेंज किया जाए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आदत का साइंस क्या है, क्यों हम जानते हुए भी बुरी आदत नहीं छोड़ पाते, और वो एग्जैक्टली क्या करना है जो अच्छी आदत को परमानेंट बनाता है। अगर आप सच में अपनी डेली लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप ऐसे ही पावरफुल कंटेंट चाहते हैं तो अभी बुक शॉट्स देसी को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं। चैप्टर 1, छोटी चीज़ें कितनी बड़ी होती हैं। जेम्स क्लियर की खुद की स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। हाई स्कूल में उन्हें बेसबॉल में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उन्हें सीरियसली चोट लगी। बेसबॉल बैट उनके चेहरे पर लगा। वो काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में रहे। सब सोचा अब उनका करियर ख़त्म, लेकिन उन्होंने एक सिंपल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की। वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बेटर होने पर फोकस करने लगे। हर दिन एक छोटा इम्प्रूवमेंट। नींद ठीक करो, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, पढ़ने की आदत बनाओ, एक चीज़ रोज़। कॉलेज में वो ऑल अमेरिकन एथलीट बन गए, सिर्फ छोटी छोटी डेली इंप्रूवमेंट्स की वजह से। और यहाँ से उन्होंने रियलाइज़ किया सक्सेस किसी बड़े मोमेंट का रिजल्ट नहीं होता, सक्सेस छोटी छोटी आदतों का कॉम्पाउंड रिजल्ट होता है। वो कहते हैं एक हवाई जहाज़ का रास्ता सोच लो। अगर आप लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहे हैं और पायलट नोज को सिर्फ 3.5 डिग्री साउथ कर दे तो आप न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन डीसी लैंड करेंगे। इतना छोटा चेंज, लेकिन मंजिल कंप्लीटली अलग। यही छोटी आदतें काम करती हैं। रोज 1% चेंज दिखाई नहीं देता, लेकिन साल भर में मंजिल कंप्लीटली अलग हो जाती है। अब थोड़ा अपनी जिंदगी पर अप्लाई करो। क्या एक छोटी सी डेली आदत है जो अगर कंसिस्टेंटली करो तो एक साल में आप बिल्कुल अलग जगह होगे। चैप्टर 2, आदत एक्चुअली होती क्या है, द हैबिट लूप। जेम्स क्लियर एक्सप्लेन करते हैं कि हर आदत एक 4 कदम वाली साइकिल में काम करती है। पहला कदम है क्यू, यानी ट्रिगर, वो चीज़ जो आदत को एक्टिवेट करती है। फ़ोन की स्क्रीन लाइट अप होती है, ये क्यू है। दूसरा कदम है क्रेविंग, वो चाहत जो ट्रिगर के बाद आती है। फ़ोन लाइट अप हुआ, अब जानना चाहते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया। तीसरा कदम है रिस्पॉन्स, यानी एक्चुअल आदत, फ़ोन उठाया और देखा। चौथा कदम है रिवॉर्ड, वो सेटिस्फैक्शन जो रिस्पॉन्स के बाद मिलती है। कुछ इंटरेस्टिंग मिला या नहीं, लेकिन चेक करने की चाहत पूरी हो गई। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है, और जब ये काफ़ी बार रिपीट हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक हो जाती है, बिना सोचे होती है। यही आदत है। और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये साइकिल बुरी आदतों के लिए भी उतनी ही पावरफुल काम करती है जितनी अच्छी आदतों के लिए। सिगरेट बुरी आदत, रोज वॉक अच्छी आदत। दोनों की साइकिल सेम है, सिर्फ कंटेंट अलग है। तो अगर आप आदत चेंज करना चाहते हैं, आपको इस साइकिल को समझना होगा। और जेम्स क्लियर एग्जैक्टली ये बताते हैं कि साइकिल के हर कदम पर क्या करना है। चैप्टर 3, आइडेंटिटी चेंज, यही सब कुछ बदल देता है। ये इस पूरी बुक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है।
और जेम्स क्लियर इसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि आदत चेंज करने के 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल, नतीजा चेंज करना। मैं वज़न कम करना चाहता हूँ, मैं पैसा बचाना चाहता हूँ, ये आउटकम लेवल है। दूसरा लेवल, तरीका चेंज करना। मैं रोज़ जिम जाऊँगा, मैं हर महीने बजट बनाऊँगा, ये प्रोसेस लेवल है। तीसरा लेवल, अपनी पहचान चेंज करना। मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ, मैं एक फाइनेंशियली समझदार इंसान हूँ, ये आइडेंटिटी लेवल है। और जेम्स क्लियर कहते हैं, जो लोग सिर्फ नतीजे या तरीके पर काम करते हैं वो ज़्यादा बार फेल हो जाते हैं। जो लोग अपनी पहचान पर काम करते हैं वो सक्सीड करते हैं। क्योंकि जब आपकी पहचान चेंज होती है तो आदत ऑटोमेटिकली उस पहचान को फॉलो करती है। एक एग्जाम्पल लो। 2 लोग हैं जिन्हें सिगरेट ऑफर की गई। पहला बोलता है, नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा बोलता है, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। कौन सा ज्यादा पावरफुल लग रहा है? दूसरा, क्योंकि पहले वाले के लिए यह एक मुश्किल काम है, दूसरे के लिए यह सिर्फ उसकी पहचान है, कोई मुश्किल नहीं। तो एक सवाल अपने आप से करो, आप कौन से इंसान बनना चाहते हैं? उस इंसान की पहचान पहले अपनाओ, आदत बाद में ऑटोमेटिकली आएगी। चैप्टर 4, अच्छी आदत कैसे बनाएं। 4 कानून जेम्स क्लियर ने एक सिंपल फ्रेमवर्क दिया है अच्छी आदत बनाने के लिए। ये फ्रेमवर्क डायरेक्टली आदत साइकिल के 4 कदमों से आता है। पहला कानून है यूज जाहिर करो, यानी अपनी अच्छी आदत का क्यू ऑब्वियस बनाओ। अगर आप रोज पानी ज्यादा पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल टेबल पर रख दो, दिखने वाली जगह। अगर आप रोज बुक पढ़ना चाहते हैं, बुक अपने बेड के पास रख दो, जो दिखाई देता है वो होता है। दूसरा कानून है यूज दिलचस्प बनाओ, आदत को इंजॉयबल बनाओ। अगर आप जिम जाना चाहते हैं लेकिन बोरिंग लगता है तो वो पॉडकास्ट सिर्फ जिम में सुनो जो आपको बहुत पसंद है। अब जिम दिलचस्प बन गया। तीसरा कानून है यूज आसान बनाओ, आदत शुरू करना जितना आसान हो उतना बेटर। जेम्स क्लियर कहते हैं 2 मिनट वाला कानून। कोई भी नई आदत 2 मिनट में शुरू होनी चाहिए। रोज रन करना है, पहले सिर्फ जॉगिंग शूज पहनो, 2 मिनट बस। एक बार शूज पहने तो अक्सर बाहर भी निकल जाते हैं। चौथा कानून है यूज सेटिस्फाइंग बनाओ, आदत के बाद कुछ इमीडिएटली अच्छा फील होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन वही रिपीट करता है जो अच्छा फील करता है। एक सिंपल ट्रिक, आदत ट्रैकर रखो। रोज एक क्रॉस का निशान लगाओ जब आदत कंप्लीट हो। वो निशान खुद सेटिस्फाइंग लगता है और फिर आप स्ट्रीक तोड़ना नहीं चाहते। ये 4 कानून सिंपल हैं, लेकिन इन्हें सही से अप्लाई करना यही फर्क क्रिएट करता है। चैप्टर 5, बुरी आदत कैसे। कानून उल्टे करो। वही 4 कानून जो अच्छी आदत बनाते हैं उन्हें उल्टा करो और बुरी आदत टूट जाती है। पहला, उसे छुपाओ। बुरी आदत का ट्रिगर हटाओ। अगर आप ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहते, रिमोट को ड्रॉर में रख दो। अगर फोन उसे कम करना चाहते हैं, फोन को दूसरे रूम में चार्ज करो रात को। जो दिखाई नहीं देता वो कम होता है। दूसरा, उसे बेकर बनाओ। बुरी आदत की एक्चुअल कीमत अपने आप को याद दिलाओ। स्मोकिंग की डब्बी पर हेल्थ वार्निंग्स लिखी होती हैं। आप भी अपने आप को क्लियरली याद दिलाओ इस आदत की एक्चुअल कीमत क्या है, क्या हो रहा है आपकी सेहत को, आपके वक्त को, आपके पैसे को। तीसरा, उसे मुश्किल बनाओ। बुरी आदत के लिए रुकावट ऐड करो। अगर आप रात को जंक फूड खाना चाहते हैं, वो घर में रखो ही मत। अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं, ऐप्स डिलीट कर दो फोन से। हर बार दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये रुकावट ही बहुत बार उसे रोकती है। चौथा, उसे नुकसानदेह बनाओ। बुरी आदत का नतीजा तुरंत फील होना चाहिए। एक टेक्निक है, किसी दोस्त को कमिटमेंट करो। अगर आपने ये बुरी आदत की, आप उन्हें पैसा दोगे, तुरंत नेगेटिव नतीजा बहुत पावरफुल होता है। मान लो एक लड़का है जो रात को देर तक फोन यूज करना बंद करना चाहता है। वो फोन को बेडरूम से बाहर चार्जर पर लगाता है।
अब रात को उसे फोन के लिए उठना पड़ेगा। ये रुकावट काफी होती है और धीरे धीरे रात को फोन यूज कम हो जाता है। चैप्टर 6 एनवायरनमेंट, आपकी सबसे पावरफुल टूल। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जो लोग विल पावर में बिलीव करते हैं वो हारते हैं, जो लोग एनवायरनमेंट डिजाइन में बिलीव करते हैं वो जीतते हैं। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, रोज सुबह पूरी होती है और दिन भर डिसीजंस करते करते खत्म होती जाती है। इसीलिए रात को हम गलत डिसीजंस ज्यादा करते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली काम करता है बिना विल पावर के। एक एग्जाम्पल लो। एक हॉस्पिटल ने कैफेटेरिया में एक सिंपल चीज की, पानी की बॉटल्स को फ्रिज के सबसे दिखने वाली जगह पर रख दिया, कोल्ड ड्रिंक्स को पीछे, कुछ और चेंज नहीं किया, सिर्फ अरेंजमेंट। नतीजा, 1 महीने में पानी की बिक्री 25% बढ़ गई और कोल्ड ड्रिंक्स की गिरी। किसी को कुछ नहीं बोला गया, कोई विल पावर यूज नहीं हुई, सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज किया। आप भी यही कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में देखो, कौन सी अच्छी आदत के लिए एनवायरनमेंट आसान करना है। फल किचन में दिखने वाली जगह रख दो, बुक्स बेड के पास रख दो, वर्कआउट क्लोथ्स रात को ही निकल के रख दो। ये छोटी छोटी एनवायरनमेंट चेंजेस बहुत बड़ी आदत चेंजेस लाती हैं। अब सोचो, आपका एनवायरनमेंट आपको आपकी अच्छी आदतों की तरफ पुश कर रहा है या बुरी आदतों की तरफ। चैप्टर 7 हैबिट स्टैकिंग, नई आदत को पुरानी से जोड़ो। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो जेम्स क्लियर देते हैं। आइडिया सिंपल है, नई आदत को किसी पहले से एग्जिस्टिंग आदत के साथ अटैच करो। फॉर्मूला है, जब मैं अपनी पुरानी आदत करूंगा तब मैं नई आदत भी करूंगा। जब मैं सुबह चाय पीता हूं, मैं 10 मिनट बुक पढ़ूंगा। जब मैं लंच खत्म करूंगा, मैं 5 मिनट वॉक करूंगा। जब मैं रात को ब्रश करूंगा, मैं 1 मिनट अपने दिन के बारे में सोचूंगा। क्योंकि पुरानी आदत पहले से ऑटोमेटिक है, वो ट्रिगर की तरह काम करती है नई आदत के लिए। तो नई आदत अडॉप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि ये टेक्निक इसीलिए पावरफुल है क्योंकि आप ऑलरेडी जो कुछ करते हैं यूज लेवरेज कर रहे हैं नई चीज के लिए। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, सिर्फ सीक्वेंस चेंज। तो आपकी एग्जिस्टिंग डेली आदतें कौन सी हैं? चाय, लंच, ब्रश, नींद, कौन सी भी? और कौन सी नई आदत उनसे अटैच कर सकते हैं? चैप्टर 8 प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जब कुछ फील नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और जेम्स क्लियर इसको एक सुंदर एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। एक अलफ बर्फ का टुकड़ा सोच लो। कमरे का टेम्परेचर है 25 डिग्री, बाहर ठंडा है। आप स्लोली टेम्परेचर कम करते हैं, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 1 डिग्री, बर्फ नहीं बनी अभी भी। फिर 0 डिग्री, बर्फ बन गई। क्या 0 डिग्री पर कुछ खास हुआ? नहीं, सब पिछले डिग्रीज का काम था। 0 डिग्री सिर्फ वो पॉइंट था जहां नतीजा जाहिर हुआ। आदतें भी ऐसे ही काम करती हैं। आप रोज काम कर रहे हैं, नतीजा नहीं दिख रहा, लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर सब कुछ बिल्ड हो रहा होता है और एक दिन ब्रेक थ्रू आता है। जेम्स क्लियर इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। वो वक्त जब काम हो रहा है लेकिन नतीजा नहीं दिख रहा, और ज्यादा लोग यहां गिव अप कर देते हैं। सिर्फ वो लोग जो इस प्लेटो को क्रॉस करते हैं वो ब्रेक थ्रू देखते हैं। तो अगर आप किसी आदत पर काम कर रहे हैं और नतीजा नहीं दिख रहा, ये नाकामयाबी नहीं है, ये प्लेटो है और इसका मतलब है ब्रेक थ्रू करीब है। चैप्टर 9 गोल्डीलॉक्स रूल, सही लेवल का चैलेंज। जेम्स क्लियर कहते हैं कि दिमाग तब सबसे ज्यादा एंगेज्ड होता है जब काम न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल, बिल्कुल सही लेवल का चैलेंज हो। अगर काम बहुत आसान है, बोर्डम आता है। अगर बहुत मुश्किल है, घबराहट आती है। लेकिन जब आप उस बीच वाली जगह पर होते हैं, वो फ्लो स्टेट होता है जहां वक्त का पता नहीं चलता और काम सबसे अच्छा होता है। इसीलिए जब आप नई आदत बिल्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे मुश्किल बढ़ाते जाओ।
रोज 10 मिनट वॉक से शुरू करो, फिर 15, फिर 20, फिर हल्का रन करो। इतना ही कि कंफर्टेबल रहे लेकिन चैलेंजिंग भी लगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्रोफेशनल्स और एमेचर्स का फर्क ये नहीं होता कि प्रोफेशनल्स हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। प्रोफेशनल्स भी बोर होते हैं, प्रोफेशनल्स भी अनमोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन वो फिर भी काम करते हैं। कंसिस्टेंसी उनका चॉइस नहीं, उनकी पहचान है। चैप्टर 10, सिस्टम्स वर्सेस गोल्स। असली फर्क यहाँ है। ये इस बुक का वो कॉन्सेप्ट है जो सब कुछ टुगेदर बनता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप अपने गोल्स अचीव करके अपना लेवल नहीं बढ़ाते, आप अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करके अपना लेवल बढ़ाते हैं। गोल्स सबके सेम होते हैं। जो मैराथन रन करना चाहते हैं, सबका गोल रेस में शामिल होना होता है, लेकिन सिर्फ वो जीतता है जिसका डेली ट्रेनिंग सिस्टम सही है। गोल सिर्फ डायरेक्शन देता है, सिस्टम ही एक्चुअली वहां ले जाता है। एक सिंपल एग्जांपल लो। 2 दुकान हैं, दोनों का गोल है ज्यादा कस्टमर्स लाऊं। पहली दुकान वेट करती है कि कस्टमर्स खुद आएं। दूसरी दुकान रोज एक नया काम करती है, एक कस्टमर को कॉल करती है, एक नई चीज ट्राई करती है, एक छोटी इंप्रूवमेंट करती है। 6 महीने बाद दूसरी दुकान ज्यादा आगे है, क्योंकि उसका सिस्टम बेटर था। और सिस्टम बनता है आदतों से, छोटी छोटी डेली बोरिंग आदतें। वो आदतें जो देखने में इंप्रेसिव नहीं लगती, वो आदतें जो रोज करनी पड़ती हैं चाहे मूड हो या नहीं। वो आदतें जो कंपाउंडिंग की वजह से एक दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। अब इस बुक का सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी सबक। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपनी आदतों के लेवल तक गिर जाते हैं। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। अगर आपकी डेली आदतें एवरेज हैं, आपका नतीजा एवरेज होगा। अगर आपकी डेली आदतें स्ट्रांग हैं, आपका नतीजा स्ट्रांग होगा। चाहे गोल कितना भी बड़ा हो। तो गोल बड़ा रखना ठीक है, लेकिन असली काम है डेली सिस्टम बनाना। वो छोटी छोटी आदतें जो रोज होती हैं, वही आपकी जिंदगी बनाती हैं। एक एक कदम, एक एक दिन, कंपाउंड होते होते। एटॉमिक हैबिट्स का पैगाम सिंपल है। आप वो नहीं बन जाते जो आप बनाना चाहते हैं, आप वो बन जाते हैं जो आप रोज करते हैं। तो रोज करो वाइजली। दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट्स की समरी। एक काम करो, आज सिर्फ एक नई आदत चूज करो, कोई छोटी सी, सिर्फ 2 मिनट वाली, और आज से शुरू करो। कोई प्लानिंग नहीं, कोई परफेक्ट वक्त नहीं, आज, क्योंकि सबसे अच्छा वक्त कल नहीं, अभी है। अगर ये वीडियो किसी काम आई तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें लगता है कि वो अपनी आदत चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि शायद उन्हें बस ये समझना था कि चेंज कैसे एक्चुअली काम करता है। और अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट चाहते हैं तो अभी बुक शॉट्स देसी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बुक में।